जहाँ रोहिता दवा खाने के बाद थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, तो मैं अपने आप से ही वॉकर चलने की कोशिश की, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं वॉकर के द्वारा चलने लगा। फिर वॉकर के बाद स्टिक से चला, स्टिक के चलने के बाद मैं विदाउट स्टिक चल लेता हूँ। विदाउट स्टिक चलने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलेंगे विजेंदर जी से, जो फिरोजाबाद यूपी के रहने वाले हैं, जिनका फीमर का जो हड्डी है ना, एकदम घुटने के थोड़े से ऊपर से मतलब पूरी तरीके से टूट करके अलग हो चुका था। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मतलब कहीं न कहीं 2-3 टुकड़े में इस तरीके का टूट गया था। उसका जो कंडीशन था कहीं न कहीं मतलब बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा खराब बोल सकते हैं। कारण यही था ना, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो भी कहीं न कहीं बिगड़ चुका था। खैर एक्सरे जो है अभी वो नहीं करवा पाए। 2 मेडिसिन जब उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, उसके बाद उन्होंने एक्सरे करवा लिया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा तो रिजल्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब दिखने लग गया था कि भाई केलस बनना इनमें शुरू हो गया है और जो हड्डी है वो इम्प्रूवमेंट करने लग गया है। उनका जो फ्रैक्चर था वो मई 2022 में हुआ था, और उसके बाद उनके जो फ्रैक्चर वाली जगह थी हड्डी में, वहाँ पे उनकी तार भी लगी हुई है। तो जो भी कुछ कंडीशन था, क्या कुछ स्थिति था, अभी उनका क्या स्थिति है, ये सबसे पहले हम लोग खुद से बताने से पहले आप उन्हीं के मुँह से सुन लो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए उनको लाते हैं और उनका जो भी है मतलब कंडीशन वो बताते चलते हैं, तो उनको हम लोग पहले सुन लेते हैं। जी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मेरा एक्सीडेंट 14 मई 2022 को हुआ था। ऑपरेशन 17 मई 2022 को हुआ था इटावा में। मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। वहाँ से ऑपरेशन कराने के बाद मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के कारण हड्डी जुड़ने में दिक्कत आई। कई डॉक्टरों को दिखाया, चेंज किए डॉक्टर, सभी ने कहा ऑपरेशन होगा। फिर मैंने ऑपरेशन ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल में कराया। वहाँ पे इन्फेक्शन दूर किया गया मेरा। हड्डी जुड़ने भी लगी थी। हड्डी जुड़ने के फिर वहाँ पे मैंने 3 महीने बाद वहाँ पे दवा लेने दोबारा गया, तो वहाँ पे बोला गया कि आपका बोनग्राफी होगा। जो थोड़ी सी जगह है वो गैप भरा रही है, उसमें उसके लिए बोनग्राफिंग करनी पड़ेगी, और आप पैर जमीन पे ना रखना। अभी थोड़ा वेट और कर लीजिए, ऑपरेशन करने के बाद ही आपको चलने फिरने के लिए बोला जाएगा। फिर मैंने झार आयुर्वेदा का अखिलेश भाई के यूट्यूब चैनल से देखा, तो मैंने झार आयुर्वेदा वालों से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा आपका। उन्होंने एक्सरे वगैरह मंगाया, उन्होंने एक्सरे वगैरह देख के उसके बाद मंगाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका कैब भर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चलने फिरने लायक हो जाओगे। तो मैंने झार आयुर्वेदा की दवा खाई। झार आयुर्वेदा दवा खाने के बाद थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, तो मैं अपने आप से ही वॉकर चलने की कोशिश की, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं वॉकर के द्वारा चलने लगा। इधर दवा खाई, इधर वॉकर से चलने लगा। वॉकर से चलते चलते काफ़ी दिन हो गए। झार आयुर्वेदा की 2, 3, 4 खुराक खा चुका हूँ अभी तक मैं। अब मैं फिर वॉकर के बाद स्टिक से चला। स्टिक के चलने के बाद मैं विदाउट स्टिक चल लेता हूँ। विदाउट स्टिक चलने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कहीं लंबी टूर पे जाता हूँ तो स्टिक का सहारा ले लेता हूँ, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा झार आयुर्वेदा की दवा से, अंदर से महसूस काफ़ी हुआ। मैंने एक्सरा भेजा था 2 खुराक खाने के बाद, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा 20 से 30% आपको आराम है, लेकिन भाई मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो एक्सरे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टर झार आयुर्वेदा ने बताया कि आपको काफ़ी परिवर्तन है, आप चिंता ना करें, आपको जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो मैं 4 खुराक खा चुका हूँ। अभी उन्होंने बोला है कि 2 खुराक और खा लीजिए, आपका पूरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो इतना ही है सर। जैसे आपने सुना अभी इम्प्रूवमेंट कितना हुआ होगा वो तो खुद से बता रहे हैं। देखो पहले वॉकर से फिर स्टिक, बिना स्टिक के भी चल ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हड्डी जो है कि काफ़ी मजबूत हो चुका है।
और अगर जब तक हड्डी मजबूत नहीं होती है, उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो इस तरीके का चल पाना का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ। और एक चीज और है कि जैसे स्टिक से वो चल ले रहे हैं और बिना स्टिक का भी वो चल रहे हैं, उन्होंने जैसे हमें बताया, लेकिन हमने फिर भी उनको ये हिदायत दिया है कि आप स्टिक से, अब अगर बिना स्टिक के चल भी रहे हो, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो हमेशा आपके पास आप एक स्टिक रखे रहना, क्योंकि अगर बॉडी गलती से भी डिस्प्लेस हो जाए या फिर बॉडी में वो कंट्रोल ना रहे, ये सबके लिए एक हिदायत सा है, सबके लिए सुझाव है कि अगर बॉडी पे कंट्रोल ना रहे तो उस वक्त क्या हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपको बढ़ सकता है। तो जब भी आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है उसके बाद मतलब मानते हैं कि आप चल सकते हो, बिना स्टिक के भी चल सकते हो, लेकिन अगर जब तक पूरी कंट्रोल ना आ जाए आपके बॉडी में तो हमेशा आपके पास वॉकर या फिर एक स्टिक अपने पास पकड़े ही रहो। बिल्कुल, इससे आपको ये हो सकता है, मान करके चलो आपका बॉडी अभी कंट्रोल में भी है, लेकिन हड्डी जो है आपकी पूरी तरीके से जुड़ी नहीं है जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाकी रह गया, तो हो सकता है मान करके चलो पैर आपका कहीं फिसल जाता है, बिल्कुल, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका पैर हो जाता है, तो इसे में आपका जो हड्डी है ना फिर से टूटने का या फिर इस तरीके का डर रहता है। तो कभी भी जब तक आपका हड्डी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अगर स्टिक का आप सहारा नहीं भी ले रहे हो, जरूरत नहीं भी पड़ रहा है, तो साथ में कम से कम लेकर के चलो। जब हड्डी पूरी क्लियर हो जाती है उसके बाद तो हम लोग ऐसे ही चलेंगे भी, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के हमें भेजा है, ताकि ये होता है क्या है कि जो लोग हैं जिनको अभी तक आइडिया नहीं है, जो पहुंच नहीं पाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा तक, या फिर जिनको अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि इसमें रिजल्ट क्या कुछ हो सकता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है इसके बारे में जानने के लिए और हमारी जो भारतीय परंपरा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, और साथ साथ में और एक चीज है, जो भी कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी तरीके से इलाज कर रहे हैं, देखो ठीक तो हो ही रहे हैं लोग, किसी भी ऐसे जरूरी नहीं कि भाई कोई प्राकृतिक औषधि है इनसे जाकर के ठीक हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग औषधि आप ले सकते हो, उससे आप ठीक हो रहे हो। बिल्कुल। लेकिन इस समस्या से जो भी जूझ रहे हैं, ये समस्या जो आप फेस कर रहे हैं कोई भी, तो वो कम से कम समझ सकते हैं कि भाई साहब ये ठीक हो सकते हैं, हम भी ठीक हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इस तरीके का बात है। देखो ठीक तो होना ही है, समस्या है उसका समाधान भी है, कहीं ना कहीं जरूर वो समाधान मिलने वाला है और वो समाधान होने भी वाला है, तो घबराने का कोई बात नहीं। किसी का थोड़ा सा जल्दी होता है, किसी का थोड़ा समय लगता है, लेकिन ठीक जरूर होगा। जी, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में कोई अच्छी जानकारी फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए